इंपॉर्टेंट खबरें और सबसे बड़ी खबर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब के हवाले से है। और ये खबर सब इसका इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि 3 तारीख से लेकर 3 अक्टूबर 2024 से लेकर अब तक इमरान खान साहब से किसी की मुलाकात नहीं हुई थी और 19 अक्टूबर को इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वफद बाहर आया, उनके चेहरों को देखकर अंदाज़ा हो रहा था कि उन्हें काफ़ी टफ टाइम मिला है इमरान खान साहब की जानिब से। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि जब अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे तो 2 लोगों के बारे में कोशिश की गई कि ये इमरान खान साहब से ना मिले। एक बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब और दूसरे हामिद रज़ा काज़मी साहब। हामिद रज़ा काज़मी साहब जो हैं वो बड़े जीदार किस्म के आदमी हैं, बड़े खुले डुले आदमी हैं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के पॉलिटिकल आदमी हैं। उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि फस्तायत कितनी भी बढ़ जाए, वो मुकाबला करने के लिए, मार खाने के लिए, परेशानियाँ उठाने के लिए ऐसा लगता है कि वो तैयार है। उनकी फैमिली ने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस भी किया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं मुस्तकबिल में आपको बताऊंगा किन किन के साथ क्या हुआ। लेकिन साहबजादा हामिद रज़ा साहब जो हैं वो एक खालिस पॉलिटिकल वर्कर हैं और उनके वालिद साहब ने उनकी ज़बरदस्त ट्रेनिंग की थी। उनको रोका गया क्योंकि ये उस लेवल के आदमी है कि अंदर जाएंगे तो कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। वो खुलकर इमरान खान के साथ बात करेंगे, जनाब ये बात हुई है, खान साहब ये मेरी असेसमेंट है और ये चल रहा है। उनका पॉलिटिकल एनालिसिस बहुत ठीक होता है। दूसरा जो है वो सलमान अकरम राजा साहब हैं, वो आपको पता है कि वो किस लेवल के आदमी हैं, तो उनको भी कोशिश की गई कि रोका जाए क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल रात की जो पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग थी उसमें ये तय कर लिया था कि किसी सूरत भी सलमान अकरम राजा साहब के बगैर किसी और को नहीं जाने दिया जाएगा। बाकी जाएं लेकिन इनको जाने दिया जाएगा, इनसे मुलाकात करवाई जाएगी और यही बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। ये तहरीक इंसाफ ने तय किया था। बाहर उनको भी रोक दिया गया तो इसके ऊपर एहतजाज हुआ। बिलाखिर फिर 5 बंदे मिलने के लिए इमरान खान साहब को गए। 5 बंदों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एक तो बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन है, असद कैसर साहब गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और अली जफ़र साहब गए, और फिर सलमान अकरम राजा साहब और हामिद रज़ा काज़मी साहब। ये 5 लोग एक ही गाड़ी में अंदर गए और एक ही गाड़ी में निकले। बाद में इनसे बहुत सारे सवालात किए गए। उस वक्त इन्होंने सवालों के जवाब नहीं दिए, लेकिन इनके चेहरे और उनके तासुरात ये बता रहे थे। ख़ास तौर पे वो 3 लोग जिनको पहले अंदर भेजा जा रहा था, उनके तासुरात मुख्तलिफ थे उन 2 लोगों से जो बाद में कोशिश करके अंदर गए। यानी जब सलमान अकरम राजा साहब को रोक लिया गया, जब हामिद रज़ा काज़मी साहब को रोक लिया गया, तो फिर फजलुर रहमान साहब से दोबारा रब्ता किया गया, जनाब हम तो मुशावरत नहीं कर सकते, और ये लोग अपने दफ्तर में जाकर बैठ गए। तो उसके बाद फजलुर रहमान साहब ने गवर्नमेंट को कहा, जी आप आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं, भाई इमरान खान से मुशावरत करनी है, उनके पोलिटिकल लोगों को अंदर जाने दें। फिर इमरान खान साहब को मिलने के लिए इन 5 लोगों को इजाज़त दी गई। ये गए, जाके उन्होंने तफसीली मुलाकात की। जब बाहर आए तो जो वो 2 लोग हैं ना जिनको हुकूमत नहीं भेजना चाहती थी अंदर, उनके चेहरों के तासुरात कुछ और थे, और वो 3 लोग जो है ना जिनको हुकूमत भेजना चाहती थी अंदर, उनके चेहरों पे ऐसा लग रहा था कि 12 बजे हुए। वो परेशान थे क्योंकि इमरान खान साहब के आसाब बहुत मजबूत हैं और इमरान खान साहब ने उनको बताया कि मैंने जेल के अंदर क्या कुछ बर्दाश्त किया, इसके बावजूद मैं अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटा हूँ और तुम में से किसी ने कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया और तुम अपने मौक़िफ़ के ऊपर खड़े नहीं हो रहे। तो अब मैं बताता हूँ इमरान खान साहब की जो अब तक चीज़ें बाहर आई हैं। एक तो इमरान खान साहब ने तस्दीक की मेरी उस खबर की जो मैंने आपको अपने सोर्सेज से बताई थी। अभी कुछ और चीज़ें भी आ रही हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि इमरान खान के साथ जेल में हुआ क्या क्या है। तफसीलात निकल रही हैं इंशाल्लाह। लेकिन जो पहले मैंने आपको खबर शेयर की थी कि इमरान खान का अखबार बंद कर दिया, टीवी बंद कर दिया, उनके रूम की सफाई बंद कर दी गई, उनकी वर्जिश बंद कर दी गई, उनका बाहर निकलना बंद कर दिया गया, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस लगा दिया गया, उनसे कोई बात नहीं करता था, बाहर की कोई इन्फॉर्मेशन उनको मिलती नहीं थी। उनको ये तक नहीं पता था कि उनकी बहनों के साथ क्या हुआ, बाहर एहतजाज में क्या हुआ, पार्टी का क्या बन रहा है, पाकिस्तान किस तरफ चल रहा है, कुछ पता नहीं था। तो इमरान खान साहब को बिल्कुल अंधेरे में रखा गया बड़े लंबे अरसे तक, और बिजली बंद हुई, ये भी आपको शिकायत बताई गई। तो ये सारी चीज़ें अब साबित हुई हैं। इमरान खान साहब ने बताया कि उन्होंने ये 2 हफ्ते जो हैं वो कैसे गुजारे। 5 दिन तक उनकी बिजली बंद रखी गई है। अब आप अंदाज़ा कर लीजिए कि ये बेशक अक्टूबर का महीना है, लेकिन इस रीजन में दिन के टाइम काफ़ी गर्मी होती है, और जब 5 दिन तक आप बिजली बंद रखेंगे, पंखा भी नहीं चलेगा, तो लाजमन वहाँ पे मच्छर भी आएंगे। ये मौसम ऐसा है। तो इमरान खान साहब ने कितनी दिक्कत में ये टाइम गुजारा होगा आप अंदाज़ा कर सकते हैं। दूसरा, उन्हें अपने सेल के अंदर बंद रखा गया और यही वाला वॉशरूम उनको यूज़ करना पड़ा, तो इसका भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं। तो एक आदमी जिसने शानदार ज़िंदगी गुजारी है, बादशाहों शहनशाहों की तरह ज़िंदगी गुजारी है, उस आदमी ने सिर्फ कौम की खातिर इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त की है और वो लगातार बर्दाश्त कर रहा है। और आज का जो स्टेटमेंट ऑफ द डे है इमरान खान का, वो मैं आपको पढ़ के बताया दूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि वो आदमी कहाँ खड़ा है। इमरान खान ने कहा कि 100 साल भी जेल में गुजारने पड़े तो मैं गुजार दूंगा, लेकिन
आइन की बालादस्ती के लिए मैं खड़ा रहूँगा। ये इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा मैं अपने पुरअमन एहतजाज से पीछे नहीं हटूँगा और आप लोग पुरअमन रहें, मैं पीछे नहीं हटूँगा। कौम की इज्जत और खुद मुख्तारी पर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। ये है जनाब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट। उन्होंने कहा जो भी तरमीम के हक़ में वोट देगा पाकिस्तान से गद्दारी करेगा। और साथ इमरान खान साहब ने कुछ लोगों को बुलाया मुलाकात के लिए, 4 बंदे बुलवाए उन्होंने। और ये जो 4 बंदे अंदर जाएंगे तो आपने इनके चेहरे देखने हैं। जब ये बाहर आएंगे तो बेशक ये चेहरे पे झूठी मुस्कुराहट सजाने की कोशिश करें, लेकिन आपको नज़र आ जाएगा कि इनके साथ इमरान खान साहब ने किस तरह की बातचीत की। आपको आइडिया हो जाएगा बॉडी लैंग्वेज में। गंडापुर साहब को बुलवाया इमरान खान साहब ने, उमर अयूब साहब को बुलाया इमरान खान साहब ने, शिबली फराज साहब को बुलाया इमरान खान साहब ने, और अहमद खान भच्चर को बुलाया इमरान खान साहब ने। देखिए मुझे जो समझ आ रही है, तो गंडापुर साहब के साथ जो कुछ भी हुआ, इमरान खान साहब, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, इमरान खान साहब थोड़ा सा अग्रेसिव ज़रूर हैं लेकिन वो उतनी अक्लमंद भी हैं। वो गंडापुर साहब को बुलाएंगे और उनके सामने ऑप्शंस रखेंगे और उन्हें कहेंगे कि भाई तुम जाओ और जाकर ये बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, यानी इन हक़ाइक़ को अब खोलना शुरू करो। तो गंडापुर साहब को अब फ्रंट फुट पे आना पड़ेगा। इमरान खान साहब ने गंडापुर साहब को गालिबन इसलिए बुलाया है। उमर अयूब साहब क्योंकि अपोजिशन लीडर हैं तो उमर अयूब साहब को बुलाया कि कौमी असम्बली में अपने अराकीन को कैसे कंट्रोल करना है, और शिबली फराज साहब को बुलाया कि सेनेट के अंदर आपने अपने सेनेटर्स को कैसे कंट्रोल करना है। अब तक जो सबसे पुअर परफॉर्मेंस रही है वो शिबली फराज साहब की रही है, क्योंकि एमएनएस तो बहुत हद तक महफूज रखे गए हैं, उनमें बहुत सारे लोगों ने रोल प्ले किया है। शेख वकास अकरम ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है एमएनएस को बचाने के लिए। हामिद रज़ा काज़मी साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और सबसे ज़्यादा, अब मैं खुलकर आपको बताता हूँ, इस नौजवान को शायद आप ज़्यादा नहीं जानते लेकिन अब आप इसको जान लें, इसकी शक्ल पहचान लें। अगर ये आईनी तरमीम यानी पूरी रियासत बमुकाबला मैं कहूँ ये आदमी सबसे ज़्यादा जोर लगा रहा था, तो इसके चेहरे को पहचान लें। इसका नाम है शाहिद खटक। इसने एक एक एमएनए को और एक एक एमएनए की फैमिली तक को इसने प्रोटेक्ट किया। खैबर पख्तूनख्वा में अपने तमाम दोस्तों के घरों को इसने खोला, अपने तमाम जानने वालों के वसाइल इसने इस्तेमाल किए। खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट से मदद मांगनी पड़ी, वहाँ मांगी, जो करना पड़ा इस आदमी ने किया। और ये बंदा पिछले तकरीबन 1 महीने से सो भी नहीं पाया। एक तरफ दर्जनों लोग काम कर रहे हैं, सरकारी मशीनरी काम कर रही है, एजेंसियां काम कर रही हैं, हुकूमत काम कर रही है, अरबों रुपए लगाए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ ये आदमी डट कर खड़ा हुआ है। और मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं कि रात 3 बजे भी खबर है ना, तो ये उसी वक्त इस आदमी के पास वो खबर पक्की होती है। वो वजह क्या है कि इसने पूरा जोर लगाकर आईनी तरमीम को रोकने की कोशिश की है। आज अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़्यादातर एमएनएस खड़े हैं और वो एमएनएस खड़े हैं जिनके ऊपर बड़ा जुल्म और ज़्यादती हुई है, तो ये बात आप याद रखें और ये बात आप लिख कर रख लें अपने पास कि उसके पीछे एक आदमी जो है वो शाहिद खटक भी है। अहमद खान भच्चर को बुलाया गया, ये पंजाब असम्बली में, और पंजाब के हवाले से जो चीज़ें हैं वो इनके साथ शेयर की जाएंगी, इनको बताई जाएंगी। क्योंकि देखें ना, हमाद अज़हर तो आ नहीं सकते, हमाद अज़हर बात भी नहीं कर सकते, तो उनकी जो सिचुएशन है वो और तरह की है। लिहाजा अहमद खान भच्चर साहब को बुलाया गया। इमरान खान साहब ने, ये 45 मिनट की मुलाकात हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी हम मज़ीद मुशावरत इमरान खान साहब से करना चाहते हैं। उसका रीज़न ये है, वो कह रहे हैं जी अभी बातचीत नहीं हुई, हमें अंदर भिजवाया गया, पहले इंतज़ार, फिर इमरान खान साहब से मुलाकात। 45 मिनट की मुलाकात में इतनी बड़ी आईनी तरमीम जिसके ऊपर फजलुर रहमान साहब ने मेरे ख्याल में 100 घंटे से ज़्यादा उन्होंने मुलाकातें कर ली हैं। सिर्फ ये तो मुलाकातें हैं। फजलुर रहमान साहब पिछले 1.5 महीने से आईनी तरमीम को समझने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि उनका सियासी तजुर्बा कितना ज़्यादा है। वज़ीर आज़म को अभी तक नहीं समझ आई कि वो कौन सी आईनी तरमीम करना चाह रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा। अब मामला ये है कि वो आईनी तरमीम इमरान खान को 45 मिनट में कैसे समझा दें। उन 45 मिनट में ये भी सुनना है कि जनाब इमरान खान के साथ हुआ क्या, कौन कौन सा जुल्म पिछले 2 हफ्ते में उनके ऊपर किया गया, किस तरीके से उनको रखा गया और परेशान किया गया। तो 16 दिनों की कहानी भी सुननी थी और आईनी तरमीम का और सिचुएशन का भी बताना था। तो अब जो है वो इमरान खान साहब की जो पार्टी है, उन्होंने कहा जी 45 मिनट जब बात हुई तो पुलिस आ गई, उन्होंने कहा जी टाइम खत्म हो गया। हमने कहा जी हमने बात करनी है, अभी तो बात मुकम्मल नहीं हुई। उन्होंने कहा जी टाइम खत्म हो गया, आप जाएँ यहाँ से। बहरहाल वहाँ से उठा दिया गया। इमरान खान साहब ने मौलाना फजलुर रहमान